हाय गाइस, वेलकम टू ब्रेन ग्रेन दुनिया। दोस्तों, 22 तक पढ़ाई, 25 में नौकरी, 26 में छोकरी, 30 पर बच्चे और 30 साल उसी 9 to 5 जॉब में काम करने के बाद 60 की एज में मौत का इंतजार करते हुए अपनी लाइफ पर अफसोस करना। आई थिंक ऐसी लाइफ कोई भी अपने लिए नहीं चाहता है। हर मिडिल क्लास आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, उसे पैसों की कोई टेंशन ना हो और वो जहाँ चाहे वहाँ ट्रेवल कर सके। पर होता बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। स्टेबिलिटी के नाम पर लोगों के पास उनकी 9 to 5 जॉब होती है, जिसमें उन्हें हर महीने सैलरी तो मिलती है, पर वो पैसे कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। अपने लाइफ के स्ट्रेस को तो अब कम नहीं कर सकते, इसीलिए वो टीवी सीरियल्स और नेटफ्लिक्स जैसी चीजों में खुद को इंडल्ज करके रखते हैं, ताकि उन्हें खुद ही फील ना हो कि उनकी लाइफ में कितना टेंशन है। पर एक टेंशन भरी लाइफ को ऐसे तो ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ हीरो बनकर आता है बिजनेस। बिजनेस ही आपके मीडियोकर लाइफ से आपको बचा सकता है। पर अब सवाल ये आता है कि बिजनेस करने के लिए तो चाहिए पैसे, वो कहाँ से आएंगे? तो चलो मान लिया कि लोन लेकर अगर बिजनेस शुरू कर भी दिया, तो क्या गारंटी है बिजनेस डूबेगा नहीं? तो देखो, ये बात सही है कि बिजनेस करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, पर कुछ बिजनेस आइडियाज ऐसे होते हैं जिसे आप लो इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडियाज कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वेडिंग प्लानर बिजनेस। कोरोना के टाइम पर जहां ज्यादातर सभी बिजनेस कंपनीज ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, उस टाइम भी लोगों की शादियां हो रही थी, क्योंकि इंडिया में चाहे कुछ भी हो, वेडिंग का मार्केट कभी बंद नहीं होता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, लोग शादी करते हैं और नवंबर दिसंबर के महीने में तो सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। आज के टाइम में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है, जो 25 से 30% की रेट से हर महीने ग्रो कर रही है। एवरेज इंडियन वेडिंग में 20 लाख से 5 करोड़ का खर्च तो होता ही है। इंडिया में रहने वाला हर आदमी अपनी शादी में अपनी टोटल वेल्थ का 1/5 पोर्शन स्पेंड करता है। ऐसे में अगर आप वेडिंग प्लानिंग का काम शुरू करते हैं और लोगों के लिए उनका वेडिंग प्लान करते हैं, तो आप बहुत ही मोटा पैसा कमा सकते हैं। बस इसके लिए आप में वेडिंग प्लानिंग की स्किल होनी चाहिए। अगर आप में वेडिंग प्लानिंग की स्किल है और आप लोगों के वेडिंग थीम से लेकर उनका आउटफिट, कैटरिंग, लाइटिंग, डेकोरेशन जैसी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है। इस बिजनेस में आपको कम से कम 10 से 15% का कमीशन मिलना तय है। अब मान लो आप किसी का वेडिंग प्लान कर रहे हैं जिसकी टोटल कॉस्ट 20 लाख है, तो ऐसे में आपके काम के लिए आपको टोटल वेडिंग कॉस्ट का 10% यानी 2 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। एंड मान लो अगर आपको कहीं से डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने का ऑफर मिल गया, तो उसमें वेडिंग कॉस्ट और भी ज्यादा होगी। और अच्छी बात यह है कि ऐसी शादी में आपको 20 से 30% भी कमीशन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेडिंग प्लान करके ही आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल शादियों में शादी से पहले भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे प्री वेडिंग शूट, बैचलर्स पार्टी एक्सेट्रा। तो अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है और आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह के काम हैंडल करते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को ये चीजें करने का भी ऑफर दे सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब देखो, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि इसे शुरू करने के लिए आपके पैसे नहीं लगेंगे। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कैपिटल तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आजकल तो लोग वेडिंग प्लानिंग सीखने के लिए भी कोर्स करते हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी एक्सपर्ट की तरह ये बिजनेस शुरू करना है, तो इस लाइन में घुसने से पहले आप पहले इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कोर्स में आपको वेडिंग प्लानिंग करना तो सिखाया जाता ही है, पर साथ ही कुछ टाइम आपको इंटर्नशिप में भी रखा जाता है। इससे आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है और आपके क्लाइंट्स के नंबर्स भी बढ़ते हैं। इस तरह के बिजनेस में नेटवर्क बहुत काम आता है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है जो प्रोफेशनल डीजे था और शादियों में डीजे का काम देखता था, जिस वजह से वो काफी अलग अलग लोगों से मिलने लगा, क्योंकि उसे ज्यादातर अपर क्लास लोगों के वेडिंग में परफॉर्म करने का काम मिलता था। अलग अलग शादियों में काम करने और काफी सालों तक इस फील्ड में लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद उस लड़के को वेडिंग प्लानिंग के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो गई थी। फिर क्या, उसने कुछ लोगों को हायर किया और अपनी इवेंट प्लानिंग कंपनी शुरू कर दी, क्योंकि उसके पास पहले से ही अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस थे और उसका बिजनेस शुरू होते ही चल गया। वो लोगों के शादियों में डीजे म्यूजिक बजाने की जगह उनकी शादी प्लान करने लगा। तो अगर आपको भी इवेंट प्लानिंग या वेडिंग प्लानिंग में इंटरेस्ट हो, तो आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, यूट्यूब 2024 में अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पर 122 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। 2023 में यूट्यूब पर 2.51 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे, और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक ये नंबर बढ़कर 2.85 बिलियन तक चला जाएगा।
दुनिया भर में हर दिन 1 बिलियन आवर्स का कंटेंट यूट्यूब पर देखा जाता है और 500 आवर्स का कंटेंट हर मिनट यूट्यूब पर अपलोड होता है, जिसमें इंडियन यूट्यूब चैनल्स के कंटेंट भी इंक्लूडेड हैं। इंडिया में यूट्यूब एक इमर्जिंग बिजनेस है जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2022 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 4500 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये लोग इंडिया की जीडीपी में 10,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है। कैरवी नाती, भुवन बाम, अमित भड़ाना को तो आप जानते ही होंगे। ये ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कैसे? अब सिर्फ यूट्यूब से तो इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। इन लोगों का यूट्यूब के अलावा भी अपना बिजनेस है, जिस वजह से इनका नेटवर्थ इतना ज्यादा है। पर अगर यूट्यूब ना होता तो वो वहाँ नहीं होते जहाँ वो हैं, क्योंकि यूट्यूब एज अ करियर बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो यूट्यूब पर काम करके आप भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बनाना आना चाहिए। अगर आप अपने ऑडियंस के लिए अच्छा कंटेंट बना सकते हैं और लगातार अपने चैनल पर कंटेंट डालते रहते हैं तो आपके चैनल की रीच बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे और एक बार ऐसा हो गया तो आप अपने यूट्यूब चैनल से अपने दूसरे बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई कोर्स बनाकर उसे अपने यूट्यूब के ऑडियंस को बेच सकते हैं, अपनी मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं या फिर अपने ऑफलाइन बिजनेस के प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट्स और मार्केटिंग के। जब आप यूट्यूब से ये काम करने लगेंगे तब आपका यूट्यूब चैनल तो ग्रो होगा ही, पर साथ ही आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। अब अगर आपको अपना प्रोडक्ट बनाकर या कोर्स बनाकर नहीं बेचना है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करके लाखों कमा रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और महीने के लाख रुपए तो इजीली कमा सकते हैं। YouTube से आपको सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है, बल्कि YouTube पर आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने का भी मौका मिलता है। बिग बॉस विनर MC स्टैन को ही देख लीजिए। लोग बिग बॉस में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जाते हैं, पर YouTube की वजह से वो पहले से ही बहुत पॉपुलर थे और इस वजह से वो बिग बॉस भी जीत पाए। अगर आपको पैसे के साथ साथ पॉपुलर भी होना है तो आप अपना YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको लोगों को वही देना होगा जो उन्हें चाहिए। अगर आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट देंगे तो ऑडियंस का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा और वो आपसे कनेक्ट करेंगे। नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन यूजिंग AI। कुछ टाइम पहले मैं YouTube पर शॉर्ट्स देख रहा था, जिसमें मुझे बहुत ही शॉकिंग बात जानने को मिली। उस वीडियो में बताया जा रहा था कि Instagram पर वर्चुअल असिस्टेंट इन्फ्लुएंसर जिसके 1 से 2 लाख फॉलोअर्स हैं, वो कैंपेन करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जबकि वहीं सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स के साथ नॉर्मल इन्फ्लुएंसर 50,000 से 1 लाख रुपए कमाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जब मैंने अपने खुद की रिसर्च की तो रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि AI का यूज अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। हर दूसरा इंसान अपने बिजनेस में AI का यूज कर रहा है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के लिए। आज AI इंसान से ज्यादा पैसे कमा रहा है और अगर आपको भी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको भी AI का यूज करना सीखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एक AI वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स देना होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि AI ने कंटेंट क्रिएशन को चुटकी बजाने जितना इजी बना दिया है। स्क्रिप्ट लिखने से लेकर वॉइस ओवर देने, वीडियो एडिट करने से लेकर वीडियो के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल डिजाइन करने का सारा काम AI ने खुद संभाल लिया है। बस आपको सही काम के लिए सही AI टूल पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको वीडियो ही बनानी होगी। आप चाहे तो अपना ब्लॉग बना सकते हैं और ChatGPT का यूज करके उसमें डेली कंटेंट डाल सकते हैं, दूसरों के लिए वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी चीज करें, AI की वजह से सारा काम बहुत ही ईजी हो गया है। ऐसे में अगर आपको कंटेंट क्रिएशन आता है तो इन AI टूल्स का यूज करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, ChatGPT। चाहे ब्लॉग में कंटेंट पोस्ट करना हो या फिर वीडियो क्रिएट करना हो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है स्क्रिप्ट और टाइटल। टाइटल अच्छा होगा, लोग तभी आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे और अगर कंटेंट अच्छा होगा तो वो आपके वीडियो को पूरा देखेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखने और टाइटल क्रिएट करने का काम आप ChatGPT से करवा सकते हैं। नंबर 2, Copy.ai। कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट क्रिएट करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी मार्केटिंग है। आप अपने कंटेंट की मार्केटिंग के लिए इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स, कैची लाइंस, डिस्क्रिप्शन, SEO वर्ड Copy.ai टूल से जाकर ले सकते हैं। नंबर 3, Podcast.adobe।
स्क्रिप्ट तैयार हो जाने के बाद अब आपको जरूरत होगी वॉइस ओवर की। अब मान लो आपके पास एक्सपेंसिव माइक नहीं है जिससे आप अच्छी क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप लो क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्ड करके podcast.adobe में जा सकते हैं और वहां अपने वॉइस को अपलोड करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये AI टूल लो क्वालिटी माइक में रिकॉर्ड हुए वॉइस को भी एनहेंस कर सकता है, तो आप इसकी हेल्प से अपने कंटेंट के लिए एक क्लियर वॉइस रेडी कर सकते हैं। नंबर 4, synthesia.io। वॉइस तैयार हो जाने के बाद अब आता है सबसे जरूरी काम, यानी वीडियो एडिटिंग। अब मान लो आपको वीडियो एडिटिंग करनी नहीं आती है तो भी अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको synthesia.io पर जाना होगा और अपनी वॉइस एंड स्क्रिप्ट इसमें अपलोड करने होगी, जिसके बाद ये AI टूल आपकी वॉइस के हिसाब से वीडियो बना देगा। इसके अलावा भी मार्केट में आए दिन नए AI टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। इन AI टूल्स को कम्प्लीटली यूज करने की जगह आप चाहें तो अपने असिस्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं और कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। AI की हेल्प से आपका कंटेंट जल्दी रेडी हो जाएगा, तो आप खुद के लिए कंटेंट क्रिएशन करने के साथ साथ दूसरों को भी अपनी सर्विस दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। नंबर 4, ऑनलाइन कस्टम गिफ्ट स्टोर। पैंडेमिक के टाइम से तो लोगों का पूरा प्रेफरेंस ही बदल गया है। जहां लोग पहले मार्केट जाकर खुद चेक करके चीजें खरीदते थे, वहीं पैंडेमिक के बाद लोगों ने ऑनलाइन को ही सब कुछ मान लिया है। अब जिसे देखो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम के वेब में फंसा हुआ है। चाहे शॉपिंग करनी हो या फूड ऑर्डर करना हो, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसीलिए लोगों के गिफ्ट देने का तरीका भी चेंज हो गया है। जहां लोग पहले फ्लावर्स और चॉकलेट्स देकर दूसरे लोगों को खुश करते थे, वहीं अब वो ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर से कस्टम गिफ्ट्स खरीदना पसंद करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 2022 में पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड गिफ्ट का मार्केट $28.4 बिलियन था, जो 2030 तक बढ़कर 42.003 बिलियन का हो जाएगा। ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित होगा। पर इस बिजनेस को शुरू करने से पहले इसके कुछ फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। ऑनलाइन कस्टमाइज्ड गिफ्ट स्टोर का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक नीश डिसाइड करना होगा। मतलब आपको देखना होगा कि आप किसी खास ओकेजन के लिए गिफ्ट बनाना चाहते हैं, जैसे वेडिंग, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के लिए, या फिर आप इन सभी नीश में काम करना चाहते हैं। खैर जो भी हो, अपना नीश डिसाइड कर लेने के बाद आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो डिजाइनर हो या फिर इस तरह के काम में माहिर हो। अगर आप इनिशियल में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इन चीजों को खुद सीखकर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब आपको थोड़ा बहुत इस बिजनेस के बारे में कुछ समझ आ जाए तो कुछ अलग अलग गिफ्ट्स का सैंपल तैयार कर लीजिए। सैंपल तैयार हो जाए तो आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर से बात कर सकते हैं और उन्हें कुछ पैसे देकर उनसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा सकते हैं। पर ध्यान रहे, इस स्टेप में जाने से पहले आपको अपने स्टोर की एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको अपने सारे कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स के कैटलॉग डालने होंगे। इन्फ्लुएंसर की हेल्प से जब आप अपने कस्टमर तक रीच करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी वेबसाइट पर आकर आपके गिफ्ट्स को देख सकते हैं और पसंद आने पर आपके गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। यह बिजनेस बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आप शुरुआत से ही 50 से 60 हजार इजीली कमा सकते हैं और अगर आपका गिफ्ट सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाता है तो आप महीने का लाख रुपए भी कमा सकते हैं। नंबर 5, फ्रीलांसिंग बिजनेस। 9 to 5 की जॉब के स्ट्रेस फ्री लाइफ से अगर कोई आपको बचा सकता है तो वह है फ्रीलांसिंग बिजनेस। और बेस्ट बात यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एट प्रेजेंट इंडिया में 15 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं जो हर घंटे $22 मतलब 1800 रुपए कमाते हैं। पर अभी बहुत से लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो देखो, फ्रीलांसिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आप खुद के लिए काम करते हैं, न कि किसी दूसरों के लिए। फ्रीलांसिंग में आप खुद के बॉस खुद ही होते हैं। आप अपने प्रेफरेबल टाइम में अपने प्रेफरेबल प्लेस पर काम करते हैं, पर दूसरा आपको पे करता है क्योंकि आप उन्हें अपनी सर्विस देते हैं। जेनजी जनरेशन फ्रीलांसिंग बिजनेस से काफी इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि इस बिजनेस में आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब लोग फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल इतनी सारी वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद हैं कि किस वेबसाइट में अपनी सर्विस दी जाए, लोगों को पहले यही समझ नहीं आता है। और अगर समझ आ भी जाए तो फ्रीलांसिंग के अंदर उन्हें किस चीज की सर्विस देनी है वो फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फीवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग राइटिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपिंग जैसी कई सर्विस ऑफर करते हैं। ऐसे में आप किस चीज में अच्छे हैं, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर डोंट वरी, एक तरीका है जिससे आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या आपको वो काम करना आता है, और जो काम आप करने का सोच रहे हैं क्या लोगों को उसकी नीड है। ये तीन चीजें जहाँ मैच करे आपको वहीं काम करना चाहिए। जब आपको समझ आ जाए कि आपको क्या काम करना है तो उसके बाद आप अपने सैंपल से एक अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार कीजिए।
फिर उस पोर्टफोलियो को फीवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दीजिए और क्लाइंट को पिच कीजिए। अगर कोई क्लाइंट आपको काम देता है तो उन्हें बेस्ट क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कीजिए। ऐसा करने से वो क्लाइंट आपसे जुड़ जाएगा और फिर आपकी चांदी ही चांदी। शुरुआत में आप इस काम को अकेले कर सकते हैं, पर जब आपको ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने लगे तो आप अपनी टीम बनाकर अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। नंबर 6, ड्रॉप सर्विसिंग। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस बिजनेस का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, पर यह बहुत ही कमाल का बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको ना तो किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप बिना कुछ किए भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है। देखो, ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि आप क्लाइंट से काम लेकर उसे दूसरे से करवाते हैं। बेसिकली इस मिडिल मॉडल में आपका एक मीडिएटर का काम होता है, जिसमें आप प्रोजेक्ट्स तो थर्ड पार्टी से करवाते हैं पर कमीशन आप लेते हैं। कंफ्यूज हो गए ना? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप ड्रॉप सर्विसिंग का काम करते हैं, तो यहाँ मिस्टर एक्स आपका क्लाइंट है और मिस्टर वाई आपके लिए काम करने वाला एक फ्रीलांसर है। तो अब आपका काम है मिस्टर एक्स से प्रोजेक्ट लेकर उसे मिस्टर वाई को देना, और जब वो ये काम ठीक से कर दे तब उसे मिस्टर एक्स को देकर अपनी पेमेंट लेना। अब मान लो आपके प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर एक्स ने आपको 5,000 रुपए दिए, तो आपने क्या किया, उस 5,000 में से 2,000 आपने मिस्टर वाई को उसके काम के लिए दे दिया और बाकी के 3,000 खुद रख लिए। तो बिना कोई एफर्ट लगाए 3,000 का फायदा। इस बिजनेस को करना बहुत ही इजी है। आपके पास क्लाइंट और आपके पास ऐसे लोग हों जो आपका काम कर सकते हैं, तो आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हैं। ये काफी डिमांडिंग बिजनेस है क्योंकि लोगों को ऑनलाइन सर्विस की जरूरत पड़ती है। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, कंपनीज को भी आपके काम की जरूरत होती है। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाकर क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर एड्स चलाकर भी लोगों को अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप लोगों को पिच कर सकते हैं। शुरुआत में आपको क्लाइंट्स को अपने काम के कुछ सैंपल्स दिखाने होंगे। अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है तो आपका काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको इन बिजनेस आइडियाज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।